नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन ने कल वहां पर CLT के कुछ क्वेश्चंस किए थे पार्ट 1 में MCQs में, तो आज बारी अपने CLT के वहां पर पार्ट 2 की और MCQs की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की है। तो सभी का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जहां ड्रॉप किया ना वहीं से प्रोसीड करेंगे। देखें आपका अपनी बात हो रही थी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT में क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। यहां तक अपन ने सवाल निकाल लिए थे, उसके अगले पार्ट में अपन यहां पर आएंगे। चेक कीजिएगा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसका मुख्य जो लक्ष्य है, मुख्य जो उसका आधार है, ठीक है, मुख्य जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात तो अपन बात किसकी करने वाले हैं बताओ, आपका CLT की। और CLT का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा जी, आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है। ये अप्रोच भी है और आपका मेथड भी है। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज तो ये निकालते रहो बाहर कि ग्रामर रूल्स हैं, व्याकरण के जो नियम है बेटा जी, उनको हमें मेमोराइज करना है क्या, नहीं करना। वो हम कहां करते हैं जी, TCG में करते हैं, या फिर बताओ हम कहां करते हैं उस चीज को, GT में करते हैं, TCG या GT, उसके अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो यहां से ये चीज क्या हो गई, आपका बाहर हो गई। ठीक, फिर डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, तो ये मैंने कल आपको बताया था कि इसमें कॉम्पिटेंस दो प्रकार की होती है मेनली, कौन सा, ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक, और दूसरा कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव के अंदर ही बाद में हम किसको रखते हैं, ग्रामेटिकल को रखते हैं, फिर सोशियो लिंग्विस्टिक आ जाती है, स्ट्रेटजिक आ जाती है, डिस्कोर्स का आ जाता है। तो यहां पर अपन पढ़ सकते हैं कि हमारे पास में कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है उसको आधार बनाया जा सकता है, उसे आपका विकसित किया जा सकता है। ठीक, अगली बात, फोकसिंग ऑन रिटन लैंग्वेज ओनली, केवल लिखित भाषा है उस पर प्रकाश डालना, उस पर आधारित रहना, निर्भर रहना, या उस चीज को आगे बढ़ाना नहीं। केवल रिटन का इसमें रोल नहीं है, इसमें LSRW सबको बारी बारी से काम में लिया जाता है उचित प्रोपोर्शन के आधार पर। जैसे LS का मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग है, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग है कम्युनिकेशन में फ्लुएंसी लाने के लिए, रीडिंग राइटिंग है वो आपका एक्यूरेसी लाने के लिए। तो केवल अपने पास में क्या नहीं है बेटा जी, वहां पर आपका रिटन या राइटिंग अकेला नहीं है। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट एक्यूरेटली, जो आपका टेक्स्ट है उसको शुद्ध तरीके से आप क्या करते हैं, अनुवादित करते हैं, तो वो चीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ट्रांसलेशन का जो काम आता है वापस किस में आ जाएगा, TCG या GT में आ जाएगा। तो अपना सवाल का आंसर ये बनेगा कि जो CLT या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसका मेन गोल ये है कि एक लर्नर होता है, उसमें टीचर ये चाहता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मानते हुए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मानते हुए कि वहां पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप किया जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का सवाल यहां पर ये पहला है। ठीक है, कल अपन ने 5 सवाल किए थे ना, तो आज का ये पहला क्वेश्चन अपना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, आज के अपने दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, ऐसा सवाल पहले भी देखा, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपकी अलग अलग परीक्षाओं में आ रहे हैं, बच्चों के सवाल मेरे पास आए तो घूम फिर कर वही सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन CLT। निम्नांकित में से कौन सी ऐसी बात है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि CLT में जोर दिया जाता है, इस बात पे प्रेशर फोकस डाला जाता है। तो आप ही बताओ, क्या CLT में मेमोराइजिंग, याद करना, रट्टा मारना किस पर, सेंटेंस के पैटर्न्स पर होता है क्या, नहीं। ठीक है, क्या केवल और केवल वोकैबुलरी को निर्मित करना, केवल और केवल शब्द भंडार को बढ़ाना होता है, नहीं होता है। पहले एक्यूरेसी या शुद्धता और फिर आपका धारा प्रवाहिता, नहीं होता है। इसमें क्लियर कट तरीके से पहले फ्लुएंसी धारा प्रवाहिता आती है, किसके ऊपर भारी पड़ती है, एक्यूरेसी के ऊपर भारी पड़ती है। तो यहां आंसर कौन सा बताओ, फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी है। क्या बोल रहा हूं, फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी है। क्लियर आपका। अब यहां पर जब इस चीज को आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए बेटा जी, कौन सी बात वहां पर, कि आप जब भी CLT को काम में लेते हैं तो CLT को काम में लेते वक्त फ्लुएंसी पहले हो और एक्यूरेसी बाद में हो। अगर एक्यूरेसी ना भी होना तो चलेगा, सबसे बेटर चीज बताओ क्या है आपका वहां पर, फ्लुएंसी वाला है। ठीक, अब चलते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ, ये गौर करना। इन CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में द रोल ऑफ द टीचर इज प्राइमरीली टू, अध्यापक की जो भूमिका है प्राथमिक स्तर पर कौन सी है। क्या वो क्लास के लिए कंट्रोल करने का काम करता है, नहीं ना, हिटलर थोड़ी है। क्लास में वहां ओनर नहीं है, मास्टर नहीं है, मालिक नहीं है, क्लास का ऑथोरिटी नहीं है। ये काम तो किसमें होता है, TCG या GT में होता है।
क्या करता है बच्चे के लिए? वो फैसिलिटेट, सुविधा प्रदाता, सुविधा मुहैया करवाने का काम, सारे के सारे आपका जो अच्छा क्लाइमेटिक सिचुएशन होता है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है, वो क्रिएट करने का काम बिल्कुल करता है। और जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण है उसको गाइड करने का काम भी वहां पर करता है। ठीक है। फोकस ऑन एरर करेक्शन, तो इसमें एरर करेक्शन तो होता है, इसमें आपका शुद्धिकरण है त्रुटियों का, लेकिन उस पर फोकस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केवल वही काम किया जाए, उसके अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। ऐसा थोड़ी टीचर आएगा केवल अपना लेक्चर देगा और लेक्चर देने के बाद में वहां से क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। तो ऐसा भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। कुल मिला के सीधी सीधी थियरी क्या है कि लेक्चर को डिलीवर करना भी इसका काम नहीं, ठीक है, आपका एरर करेक्शन पे फोकस करना भी इसका काम नहीं, कंट्रोलर और अथॉरिटी का भी इसका काम नहीं। केवल और केवल यह ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए फैसिलिटेटर का, मैनेजर का, गाइड का ऐसा काम करना और बच्चों को कम्युनिकेशन के लिए आपका गाइड करना, यह काम किसका होता है? आपका वहां टीचर का होता है, जो अपने आप में को कम्युनिकेटर भी कहलाता है। यह भी टीसीजी के आसपास है। ये भी कहीं ना कहीं आपका आगे चलकर अपन देखते हैं कि एरर करेक्शन में सबसे ज्यादा एएलएम, ऑडियो लिंगुअल मेथड में ध्यान दिया जाता है। लेक्चर को डिलीवर करना, पैसिव होके बाहर निकल जाना, ये भी टीसीजी या जीटी में देखा जाता है। आज का सवाल अपना नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड इन सीएलटी? सीएलटी में किस प्रकार का जो आपका टीएलएम है, टीएलएम का मतलब आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, उसे सामान्य तौर पर काम में लिया जाता है। तो सीएलटी के अंदर सामान्य तौर पर किस प्रकार की जो सामग्री है उसे काम में लिया जाता है? बताओ। केवल और केवल उसमें टेक्स्ट बुक्स काम में आती हैं क्या? नहीं आती हैं। टेक्स्ट बुक्स का तो इसमें कोई हिस्सा है ही नहीं। फिर ग्रामर फोकस्ड वर्कशीट्स, व्याकरण आधारित जो आपकी कार्य पत्रक होते हैं, ठीक है, तो वो भी वापस कहीं पर जाएगा? बताओ। जीटी मेथड या टीसीजी मेथड में ही तो लिया जाएगा ना। फिर ऑथेंटिक एंड सिचुएशनल मटेरियल्स, आप जो भी सामग्री देते हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो डेफिनेटली ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिस सामग्री विशेष है उसके अंदर आप स्थितिगत, मतलब हम ये कहेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन, उसके आधार पर आप अगले को ये चीज बताते हैं। इसमें रियली है उसका होता है, टेक्स्ट बेस्ड भी होता है, टास्क बेस्ड भी होता है। टीबीआई में क्या है? टास्क बेस्ड आपका इंस्ट्रक्शन होता है। सीबीआई में क्या होता है? आपका कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है। उनको मिलाकर आपका रियल लाइफ सिचुएशन है उसके आधार पर बच्चे को सिखाने का काम किया जाता है। और ऐसी चीजें हैं कैसी? बताओ। आपका ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या? बताओ। आपका प्रमाणिक है या फिर आधिकारिक अवस्था में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा काम होता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, शुद्धता के साथ में, अच्छा और प्लस में एक ऐसा मानक पैमाने पर आधारित आपका टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल वहां पर मिलेगा और जो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन यह काम बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा? जितने भी रिसोर्सेज आप लेते हैं उन पे मेमोराइजेशन या फिर स्मृति पर जोर डालने वाला काम किया नहीं जाएगा, रट्टा मारने वाला काम वहां पर किया नहीं जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर आपका आज का 5वां है। सवाल क्या बेटा जी इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल सीएलटी एक्टिविटी? गौर करना, टिपिकल का मतलब ऐसा यहां पर हार्ड नहीं है, बल्कि टिपिकल का मतलब क्या है? जो चीजें आपके लिए कैसी होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं, विशिष्ट होती हैं, जो चीजें आपके लिए वहां पर खास होती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? टिपिकल नाम दिया जाता है। तो इसी खास कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की ही एक्टिविटी कौन सी है जो सिर्फ वही काम में ली जाए? तो आप यहां से चीजों को काटते चलिए। वोकैबुलरी है उसका टेस्ट किसमें होता है? जनरली जीटी मेथड में हो सकता है, कभी कभार डायरेक्ट मेथड में हो सकता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टोटली उसी से जुड़ा हुआ है जो मैंने बोला, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसका पक्ष कौन सा? मेथड भी यही नाम है, जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो व्याकरण और अनुवाद उसी में चलता है। सेंटेंस का ड्रिलिंग है एएलएम में हो जाता है आपका, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में, स्ट्रक्चरल में भी आपका आ जाता है। लेकिन बच्चे को कोई भूमिका देना और भूमिका का निर्वाह करने का, निभाने का माना, ये रोल प्ले बेटा किस में देखा जाता है? आपका सीएलटी में देखा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है आज का नंबर 6 का, इन सीएलटी एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी इज डिजाइन्ड टू
जब सीएलटी है तो सीएलटी के अंदर जो आपका सूचना है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो स्कीमा है, आपका जो प्रायर, लेटर, फॉर्मर, आफ्टर, जो आपका सूचना का अंतराल की गतिविधि आती है, जिसे शैलीबद्ध तरीके से आपका आयोजित किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जहां पर आपका बच्चे का ग्रामर का नॉलेज चेक करना, ना व्याकरण का नॉलेज चेक करने के लिए इसे काम में लिया नहीं जाता है। ठीक है। इनकरेज इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस बात का वहां पर उत्साहवर्धन करना, इस बात के लिए उत्साहित करना बच्चे को कि परस्पर क्रिया आनी चाहिए। बिल्कुल किसके बीच में? लर्नर टू लर्नर, लर्नर टू टीचर, टीचर टू लर्नर, लर्नर टू यूजर, यूजर टू लर्नर। और साथ में जो इंफॉर्मेशन है उनको आपस में क्या करो? एक्सचेंज करो। जो मुझे आता है सामने वाले को दो, सामने वाले को आता है मेरे पास लेकर आओ। सबने सुना ना बेटा, आपके पास में दो सिक्के हैं, मेरे वाला सिक्का आपके पास चला गया, आप वाला सिक्का मेरे पास आया, एक्सचेंज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी एक सिक्का आपके पास था, अब भी आपके पास एक सिक्का, लेकिन विचारों का जो आदान प्रदान होता है, आपके पास एक विचार, मेरे पास एक विचार, मैंने अपना विचार आपको दिया, आपने अपना विचार मुझे दिया। अब हमारे पास एक एक विचार नहीं बचा है, बल्कि दो दो विचार हो गए। तो ये एक्सचेंज है किसका? इंफॉर्मेशन का है। ठीक। तो यहां पर जब भी इंफॉर्मेशन में गैप आता है, सूचना में अंतराल या फिर आपका वहां पर थोड़ा सा खाई वाला हिस्सा बनता है, दूरी बनती है, तो इस स्थिति विशेष के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन गैप को पाटने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इंटरएक्शन करना पड़ेगा। इंटरएक्शन बच्चा नहीं कर पाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ेगा, वो इंटरनल मोटिवेशन में कन्वर्ट होगा और वहां इंटरेस्ट जनरेट होगा। अगर इंटरेस्ट जनरेट होता है तो बच्चा अपना एक अच्छा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बनाएगा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। फिर यहां पर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या करना? डेवलप करना। ये काम इसका नहीं है, वो वापस कहा जाएगा टीसीजी और जीटी पर आ जाएगा। विस्तृत विवेचांकन जो होता है, अनसीन पैसेज और पोइट्री को पढ़ने के बाद में उसका आंसर देना और उसमें पढ़ने की क्षमता का विकास करना, ये इसमें होता है। फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स, आपके लिखित जो कौशल है उन पर क्या करना? आपका फोकस करना, ये भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहां कौन सा है? इंकरेज इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर अपना 6 का सोल्व हो गया। कल अपन ने 5 ही तो किए थे ना, आज थोड़ा बढ़ाएंगे अपन। नंबर देखिएगा 7 पे लीजिए। What kind of tasks are preferred in CLT classroom? CLT क्लासरूम है, उसके अंदर किस प्रकार का जो काम है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किस प्रकार का कार्य हमें वहां पर देखने को मिलता है, कौन कौन से टास्क वहां पर देखने को मिलते हैं, बताओ। देखिए, ऐसे टास्क जहां पर बच्चा क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है और टीचर उस कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, प्रोन्नत करता है, आगे बढ़ाता है और उसमें कोलैबोरेशन, सह समन्वयात्मक स्थिति भी डालता है, उन चीजों को आगे की तरफ लेकर चलता है, बाकायदा चलता है। ठीक है, टीचर अगर ऐसा काम करेगा तो इससे बेहतरीन क्या हो सकती है, इससे अच्छी स्थिति वहां पर क्या हो सकती है? क्या बोला है? What kind of tasks are preferred in CLT क्लासरूम? तो कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, लर्नर टू लर्नर, लर्नर टू टीचर, बार बार बोल रहा हूं, आपका दिक्कत ही नहीं है। और साथ में दोनों में आपस में क्या होना चाहिए बेटा? कोलैबोरेशन होना चाहिए। कोलैबोरेशन के मायने क्या बोलकर बताओ? कोलैबोरेशन का मतलब जहां सह समन्वयात्मक स्थिति आती है, ये चीज यहां पर करेक्ट लगती है। लेकिन बाकी 3 काटने पड़ेंगे ना पुराने तरीके से। राउट लर्निंग, रट्टा मारने के जो कार्य होते हैं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर, ये काम टीसीजी में होगा। मेमोराइजेशन टास्क, चीज याद करवाना नहीं। एरर करेक्शन होता है, लेकिन इसकी ओवर ड्रिलिंग यहां पर नहीं होती है। में ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिनमें बच्चे में कम्युनिकेशन प्रमोशन में आ सके, उसे प्रमोट किया जा सके। मतलब इन तीनों का वहां कहीं पर भी सीएलटी से कोई ताल्लुकात या संबंध नहीं है। अगली बात में आए अपन क्वेश्चन नंबर का 8 का। हाउ आर स्टूडेंट्स असेस्ड इन सीएलटी? सीएलटी में जो विद्यार्थी होते हैं उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? उनका वहां मूल्यांकन करें तो उसका आधार क्या होता है, पैमाना क्या होता है, मापन क्या होता है, क्या निर्धारकता वहां पर देखी जा सकती है? तो आप बताएं कैसे उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला बोला है थ्रू मेमोराइजेशन टेस्ट, चीजें याद करवाना, रट्टा मरवाना, उसके बाद में आगे बढ़ना ना। यहां पर मेमोराइजेशन का तो नामो निशान ही नहीं है आपका सीएलटी के अंदर। फिर बाय इवैल्यूएटिंग देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, आप बच्चा है, बच्चे के अंदर संप्रेषण, ये संप्रेषणात्मक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका क्या करना चाहते हैं? मूल्यांकन करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहेंगे आप। ठीक है, फिर बाय टेस्टिंग ग्रामेटिकल
एक्यूरेसी ओनली, केवल और केवल आप उसकी शुद्धता जांचेंगे, वो भी व्याकरण के आधार पर, उसी को परखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसमें जब जांचेंगे तो पहले फ्लुएंसी जांचेंगे, फ्लुएंसी के बाद में आप कहां उतर कर आएंगे, एक्यूरेसी पे। और वो ग्रामेटिकल पहला फैक्ट नहीं है बल्कि बाद वाला है, तो अकेला ग्रामर से आपका सीएलटी का बच्चा जांचा नहीं जा सकता है। थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, डेफिनेटली ट्रांसलेशन तो किसका होना है, टीसीजी का होना है, उसके माध्यम से भी यह काम वहां पर नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली आंसर यहां आएगा, बाय इवैल्यूएटिंग देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, उसके साथ में से अटैच कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा जी आज का 9वां। मैंने कहा था ना धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कल 5 हुए आज बढ़ रहे ना, तो डरने की बेटा कोई बात नहीं है। कई बार कहते हो सर अचानक आपने मैटर कट शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। एक बार इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल में आंसर क्या बनेगा, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ सीएलटी। निम्नांकित के अंदर से सीएलटी है, उसकी आलोचना करने वाला, उसके बारे में कुछ खराब बोलने वाला कौन सा कथन वहां पर देखने को मिलता है। इट नेग्लेक्ट्स फ्लुएंसी, मतलब ये फ्लुएंसी है, धारा प्रवाहिता है, उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, नकारता है, उपेक्षा करता है। इट प्लेसेस टू मच फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, ये व्याकरण के नियमों पर बहुत ज्यादा क्या है आपका ध्यान देता है। इट समटाइम्स लैक्स क्लियर असेसमेंट मेथड्स, कभी कभार ये क्या करता है, जो आपके मूल्यांकन की पद्धतियां होती हैं उनमें कमी दर्शाता है। इट डिस्करेजेस इंटरेक्शन, यह आपके इंटरेक्शन या फिर परस्पर क्रिया है उसको क्या करता है, हतोत्साहित करता है। तो आप गौर करना, यहां कहीं ना कहीं सवाल है उसका लेवल बढ़ गया है, और इस सवाल के लेवल को बढ़ते हुए देखने का मतलब तुम्हें 10 से 15 सेकंड चाहिए इस सवाल का मुझे जवाब देने के लिए। सोचो और जवाब दो मुझे। बड़ा सोचा होगा आपने कि निम्नांकित में से कौन सा सीएलटी का क्या वहां पर क्रिटिसिज्म है। आपको टाइम दिया मैंने 10 से 15 सेकंड का, कि इट नेग्लेक्ट्स फ्लुएंसी। फ्लुएंसी नेग्लेक्ट करती है क्या, नहीं करती बेटा, फ्लुएंसी तो इसमें होती है। फिर इट प्लस इज टू मच फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, ये वहां पर आपका व्याकरण के नियमों पर ज्यादा फोकस करती है क्या, नहीं, ये इसकी आलोचना का विषय नहीं है। इट समटाइम्स लैक्स क्लियर असेसमेंट मेथड्स, कभी कभार इसके अंदर क्या होता है, जो स्पष्ट तौर पर जो आपका मूल्यांकन मापन होता है ना, ठीक है, उसकी पद्धतियां हैं, उनकी कमी इसमें देखने को मिलती है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो इवेल्युएशन का पैटर्न है वो उतना अच्छा वहां पर नहीं है। इट डिस्करेजेस इंटरेक्शन, इसमें परस्पर जो आपकी अंतः क्रिया होती है उसको हतोत्साहित किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। कुल मिला के इसमें फ्लुएंसी नेग्लेक्ट नहीं होती है, ग्रामर रूल्स पे फोकस नहीं होता है, इंटरेक्शन को डिस्करेज नहीं किया जाता है। बेटा इसमें सीधा सीधा है कि आपका असेसमेंट है वो बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया नहीं जाता है। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। मैंने कहा ना छोटे छोटे करके 5 के 10 सवाल बना दिए, 10 के 15 या 20 पर चले जाएंगे। और ये जो सवाल आपने देखे होंगे, इनको अगर 40 से 45 सवाल करवा दूंगा सीएलटी का, तो सीएलटी का सवाल लगभग इसी के इर्द गिर्द बनना है, इसके अलावा वहां पर बनना नहीं है। पढ़िएगा जरा, व्हाट इज अ कॉमन चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग सीएलटी। सीएलटी को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट का मतलब बेटा क्या होता है, जब आप उसे क्रियान्वित करते हैं, ठीक है, या जब उन चीजों को आप वहां पर आगे बढ़ाकर सीधा सीधा प्रोसीजर के तहत लेकर जाते हैं, तो आपका सामान्य जो चैलेंज है, सामान्य जो चुनौती है, वो कौन सी आपको देखने को मिलती है। यहां पर गौर करना, इट इज टू फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, ये हद से ज्यादा आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन पर आधारित है क्या, नहीं, ठीक है। वहां पर अगर पुरानी पद्धतियों से इसने कुछ उठाया है ना, ठीक है, तो भी ये इसकी समस्या वहां पर नहीं है, ठीक। अगली बात, लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, आपके पास में अध्यापक हैं, उनको प्रशिक्षण देना, उन्हें पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, समझाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए तैयार करवाना, और साथ में ऐसे संसाधन जुटाना, उनकी कमी है, बिल्कुल होती है। फिर इट नेग्लेक्ट्स लिसनिंग स्किल्स, क्या ये सुनने के श्रवण कौशल है उसको नकारती या उपेक्षा में रखती है, कतई नहीं रखती है। या इट ओवर एम्फेसाइजेस मेमोराइजेशन, ये जो आपका मेमोराइजेशन है, स्मृतिकरण है, उस पर हद से ज्यादा प्रेशर डालती है, नहीं डालती है। सुनना जरा एक एक कि ये अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन पर फोकस ज्यादा करती है,
जो अच्छाइयां हैं वो तो ये पुरानी पद्धतियों से ग्रहण करती है और उनकी कमियों के बारे में कोई विचार नहीं करती है। फिर यहां पर क्या होता है, जो टीचर ट्रेनिंग है ना, ठीक है, यानी अध्यापक है उसका जो प्रशिक्षण है, ठीक है, उसकी कमी बिल्कुल होती है। रिसोर्सेज उनकी कमी बिल्कुल होती है। मतलब प्रॉपर वे में जो सीएलटी को चाहिए ना वो चीजें नहीं मिलती हैं। ना तो उतने एफिशिएंट प्रोफिशिएंट टीचर्स मिल पाते हैं, ना ही अच्छे संसाधन या स्रोत वहां देखने को मिलते हैं। तो ये डेफिनेटली कमी देखने को मिलती है। क्या ये लिसनिंग स्किल्स हैं उनको वहां पर कमी में रखती है? नहीं रखती है, कोई उपेक्षा नहीं करती है। क्या ये मेमोराइजेशन या रट्टा मरवाना होता है उस पर बहुत ज्यादा जोर देती है? क्या कतई वहां पर नहीं देती है। तो ऑटोमेटिकली अपने पास में सीधा सीधा पार्ट की यहां जो आपके एफिशिएंट प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी कमी है। रिसोर्सेज की क्या होती है? कमी होती है। ट्रेडिशनल मेथड्स है जरूर लेकिन उन पर फोकस नहीं करती है। अपने पास लिसनिंग स्किल्स हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करती है। मेमोराइजेशन को ओवर एम्फेसाइज तो दूर की बात, एम्फेसाइज भी वहां पर नहीं करती है। अब आपने अगर देखा हो तो मैंने पहले आपको कल 5 सवाल करवाए, आज 10 सवाल करवाएं। कल उम्मीद करते हैं कि अपन इससे भी ज्यादा वहां पर निकालेंगे। कुल मिला के सीएलटी का एक कच्चा खाका आपके दिमाग में वहां पर आ जाता है। और जब ये एक कच्चा सा रॉ मटेरियल का ड्राफ्ट बन जाता है तो फिर समस्याएं नहीं रहती हैं। इजीली आप इन चीजों को प्रोसीड करते रहते हैं, आगे लेकर जाते रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। कल इसके पार्ट 3 में आऊंगा और वहां पर कुछ सवाल और ऐड करूंगा। और सवाल यहां पर 5 या 10 नहीं होंगे, इस बार सवाल आपके ज्यादा होंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये चीज पहुंचाइएगा ताकि उनकी पत्रता की परीक्षा उसमें किसी प्रकार की समस्या वहां नहीं आए। ग्रेड 2 के बच्चे जिनका सितंबर में एग्जामिनेशन है उनका भी सीएलटी का पार्ट है, जहां पर डेफिनेटली ये जो मैं आपको 2 या 3 दिन में करवा रहा हूं यहां से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, जितने वो देते हैं 2 देते हैं दोनों कर लोगे, 3 देते हैं तो आप तीनों सवाल वहां पर कर लोगे, उसमें समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।